हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं अपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल करवाने वाले हैं, जिसका है पार्ट 6 रहने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछली वीडियो मैंने ग्राइंडिंग के बारे में बताया था, पिछला दोनों वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कल प्रिपेयर रहिएगा। कल शाम 6 बजे जो मॉक टेस्ट होता है उसका लिंक आपको एक्टिवेट हो जाएगा, जो क्रेजी मैथ स्टडी टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो उस पर आप ज़रूर जाके अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था, पार्टिंग टूल इज ए डॉट 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 पॉइंट कटिंग टूल। तो इसका राइट आंसर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड डॉट 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 एनर्जी। तो इसका राइट आंसर मैकेनिकल एनर्जी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, द ड्राउट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एबव एंड बिलो द ग्रेट। इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आगे बढ़ते हैं, और ये लोग हैं बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी क्वेश्चन का जवाब कहीं पे लिखते हैं तो आपके दिमाग में उसका आंसर बिल्कुल 100% फिट हो जाता है। तो बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ चुका है पहला क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक इज एन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है फ्रेंड, और जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और मोस्ट रिपीटेड भी कुछ क्वेश्चन इसमें है जो कि बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। ये सब बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ डॉट 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 ज्वाइंट इज लेस। तो इसका राइट आंसर सोल्डरिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन में ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिविटिंग और फिर सोल्डरिंग रहेगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि सोल्डरिंग होता है, उसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता है इसका सोल्डरिंग। बिल्कुल याद रखिएगा, इसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम रहता है, और ये कब किया जाता है, ये बिलो 420 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो ब्रेजिंग होता है वो एबव 420 डिग्री सेल्सियस पे, और ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज होता है वो कौन सा होता है, तो बोरैक्स होता है। सारा कुछ अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द BHN नंबर जो होता है सीमेंटाइट का कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 820 हो जाएगा, ठीक है। BHN नंबर सीमेंटाइट का, ठीक है, उसका ये BHN नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कूलेंट यूज्ड व्हाइल टर्निंग कास्ट आयरन इज। जब हम लोग कास्ट आयरन को टर्न करते हैं, ठीक है, तो कौन सा कूलेंट यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर नो कटिंग फ्लूइड इसका राइट आंसर देता है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर भी देता है, कहीं कहीं एयर भी देता है, तो तीनों का तीनों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग मटेरियल नीड्स वाटर लुब्रिकेशन। कौन सा ऐसा बियरिंग मटेरियल है जिसमें वाटर का लुब्रिकेशन फ्लूइड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रबर बियरिंग हो जाएगा। अगर बियरिंग रबर का बना हुआ रहेगा तो जो कूलेंट के रूप में यूज होगा कौन सा रहेगा, तो वाटर रहेगा। अच्छे से याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है फ्रेंड, ठीक है। द लेंथ ऑफ वी बेल्ट इज डिजाइंड एज। तो इसका राइट आंसर इनसाइड लेंथ हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सिरामिक कटिंग टूल आर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम को उससे बनाया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, सिंटरिंग प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर टोटल हेड हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड तीनों का तीनों रहेगा, तो इसको टोटल हेड हम लोग बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा। कटिंग फ्लूइड यूज फॉर स्टील इज। तो इसका राइट आंसर मिनरल ऑयल हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर एलॉय स्टील इज।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फ्यूराइज्ड मिनरल ऑयल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VBI है और दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। जैसे आपको स्टील पूछेगा तो उसमें छोटा वाला नाम होगा, जैसे मिनरल ऑयल, और जैसे ही आपको एलॉय स्टील बोलेगा, मतलब बड़ा नाम वाला पूछेगा, तो उसमें आप सल्फ्यूराइज्ड मिनरल ऑयल बोलिएगा, ठीक है। जैसे एलॉय स्टील, मैंने स्टील में भी जुड़ गया कुछ आगे, एलॉय आ गया, तो उसका क्या हो जाएगा? उसमें मिनरल में भी जुड़ जाएगा जो कि सल्फ्यूराइज होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मीटरे गियर इज ए पेयर ऑफ बीवेल गियर व्हील्स इन मेज हैविंग देयर शाफ्ट एट, तो इसका राइट आंसर राइट एंगल हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, मीटरे गियर का दो शाफ्ट जो मैच करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो कितना डिग्री पे? तो 90 डिग्री पे। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VBI है फ्रेंड, और इसको इक्वल स्पीड गियरिंग भी बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, जो मीटरे गियर होता है, दो गियर मैच करता है, उसका पिच, नंबर ऑफ टीथ, सारा कुछ सेम रहता है फ्रेंड। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इस पे है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। इरिशन टेस्ट इज कंसर्न विथ डॉट 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 टेस्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिंग टेस्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन NPCL में आ चुका है, SSC JEE में कई बार आ चुका है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा VBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन इज, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाता है। अल्फा, गामा एंड डेल्टा होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये 3 फॉर्म होता है और तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे मिलता है। तो कौन कौन से टेम्परेचर पे मिलता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ताकि आपका कंसेप्ट में और क्लियरिटी आए और बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इंडिकेट्स, तो इसका राइट आंसर कंटामिनेशन और ऑक्सीडेशन इन स्टेबिलिटी। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन अब्जॉर्प्शन सिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेसर हो जाता है। वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, उसमें कंप्रेसर नहीं लगा हुआ था फ्रेंड। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट इन अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज अप्लाइड एट, कहाँ पे हीट अप्लाइड किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, जनरेटर के ऊपर हीट को अप्लाई किया जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VBI और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड। यंग्स मॉडुलस इज मेजर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो इसका राइट आंसर स्टीफनेस हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VBI है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्विस्ट ड्रिल हैज़ नंबर ऑफ कटिंग एज, कितना होता है? 2 कटिंग एज होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कैसे होता है फ्रेंड? तो ये होता है हमारा ड्रिल बिट, और यहाँ से पॉइंट एंगल की ओर बढ़ता है, तो एक कटिंग एज और एक होता है एक कटिंग एज। तो इसको हम लोग 2 कटिंग एज और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्केलोमीटर इज यूज टू मेजर, स्केलरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? तो हार्डनेस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसी का नाम होता है स्केलोमीटर, और स्केलोस्कोप भी होता है, उसका भी हार्डनेस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि लेथ बेड का हम लोग हार्डनेस मेजर करते हैं। तो स्केलोस्कोप से हम लोग चेक करते हैं, उस पर रबर बॉल को रिबाउंड करवाया जाता है लेथ बेड के ऊपर में, और कितना हाइट ऊपर उठता है, इसी से हमारा और आगे कैलकुलेशन होता है। और क्या मेजर होता है? तो हार्डनेस ऑफ लेथ बेड मेजर होता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मटेरियल विच शोज डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर एन आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा VBI है, ठीक है। आइसोट्रॉपिक बोलेगा तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, और एन आइसोट्रॉपिक बोलेगा तो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। मोस्ट यूजेबल बॉन्ड इज रबर बॉन्ड, रेजिनाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, या फिर सेलैक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजुअल पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज 90 डिग्री, 110 डिग्री, 118 डिग्री, या फिर 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बियरिंग मेड अप ऑफ 4 हैवी ड्यूटी is made up of phosphorus bronze,
वाइट मेटल, टेफलॉन या फिर रबर। तो ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।